अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रहमान अख्तर और मैं आज मौजूद हूं जनाब राय इमदाद अली तबस्सुम साहब के पास, जो कि सदर हैं सदगरा प्रेस क्लब के। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये महंगाई की असल वजह क्या है। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, कैसे हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो आजकल महंगाई आसमानों को छू रही है, ठीक है, इसकी वजह क्या है? असल महंगाई के पीछे क्या राज है? इतनी महंगाई जो आजकल गरीब आवाम जो है, सताए हुए लोग हैं बेचारे, थोड़े सा कमाते हैं तो उनका सारा खर्चा तो महंगाई पे हो जाता है, ठीक है। पेट्रोल इतना महंगा है, इसके अलावा जो घी गोश्त है, ठीक है, उसकी जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। तो आप इसके हवाले से क्या आगाही देंगे लोगों को? ये कैसे मसला आ रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। इसमें महंगाई की वजह यह है कि हमारे मुल्क की जो बेशतर चीज़ें हैं ना, जैसे पाम आयल है और उसके अलावा पेट्रोलियम की मसनूआत है, वो हम बाहर से डॉलर में ख़रीदते हैं। तो डॉलर चूँकि पहले जो है वो 170 रुपये का था 2018 और 20 तक, और अब जो डॉलर है वो 300 के लगभग है। तो इस वजह से जब हम बाहर से डॉलर में चीज़ें ख़रीदते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क में उसका असर पड़ता है और वो इधर महंगाई होती है। अच्छा सर, ये जो हालात हो गए हैं, ठीक है, इनका असल कसूरवार कौन है? जी मेरे ख़्याल में इसका कसूरवार ये है कि ये जो हुकूमत वक्त होती है ना, वो इतने महंगे बैरून मुल्क से कर्ज़े लेती है IMF से, और उनसे इतने महंगे मुआहदे कर देती है, जिस वजह से हमारे पाकिस्तान में ये हालात हैं आजकल। और हर आदमी जो है वो महंगाई और दीगर मामलात की वजह से परेशान है। अच्छा सर, ये जो महंगाई की रोकथाम है, ठीक है, इसके लिए आपकी क्या तजावीज़ हो सकती हैं? ये किस तरह से महंगाई को रोका जा सकता है? जी मेरे ख्याल में महंगाई की ना दो तीन किस्में हैं। एक तो है कि लोगों ने मसनूई महंगाई पैदा होती है कि कोई भी चीज़ होती है ना, मसलन उन्होंने पिछले दिनों किसान जो है वो परेशान रहा है खाद की वजह से। खाद का सरकारी रेट है 8500 रुपये DAP का, और बाज़ार में मिल रही है 14,500 की। तो उसमें होता ये है कि जो बड़े बड़े मतलब स्टॉक करने वाले लोग होते हैं ना, वो खाद या जो चीज़ उन्होंने महंगी करनी होती है वो लेकर उसे स्टॉक कर देते हैं, और बाद में जो है वो उसे महंगे दामों ब्लैक में फ़रोख्त करते हैं। तो इस लिहाज से अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि जैसे वो खाद की मैंने मिसाल दी है 8500 रुपये खाद, वो एक आम ज़िम्मेदार जो ख़रीदता है उस तक 8500 में पहुँचे तो महंगाई नहीं है। इसी तरह दीगर चीज़ें भी है, चीनी है, आटा है, दालें है, आयल है, जो चीज़ भी है वो मतलब एक गवर्नमेंट अगर उस पर सब्सिडी देती है तो सब्सिडी गरीब आदमी तक नहीं पहुंचती। वो बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े जो स्टॉक करने वाले लोग होते हैं वो उसको अपने पास रख के वो फ़ायदा वो उठा लेते हैं। तो इस वक्त अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी पर अमल करे और जो खाद आती है उसको ऊपर आप खड़े होकर आम ज़िम्मेदारों में, किसानों में तकसीम करवाएं, और जो यूटिलिटी स्टोर पे आम आदमी के लिए जो सहूलतें सब्सिडी आ रही है तो उस पे कड़ी निगरानी करें कि वो आया कि गरीब आदमी या जो निचले तबके का आदमी उस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, या वो वापस वही पैसा हुक्मरानों की या वो जो स्टोरों पे या वो बैठे हैं उनकी जेबों में जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर इन चीज़ों पे काबू पाया जाए तो महंगाई पे काफ़ी हद तक काबू पाना मुमकिन है। अच्छा सर, ये जो महंगाई है इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? इसके हवाले से कुछ बताएं। जी मेरे ख़्याल के मुताबिक इसमें ये है कि जो अमीर लोग हैं ना, उनका जो टैक्स में लाने का दायरा कार है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। वो ताकि वो टैक्स दें। अगर वो टैक्स देंगे तो हमारे मुल्क में पैसा और मतलब एक रकम की फरावानी होगी, और उससे जो है ना आम आदमी जो है ना वो मुस्तफ़ीद होगा। जब तक हम दूसरा जो शरह सूद है उसमें कमी की जाए, शरह सूद अगर कम किया जाए तो उससे भी जो है इसमें काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। तो ये आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब राय इमदाद अली तबस्सुम साहब। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना हमें कीमती वक़्त दिया और हमारे साथ कुछ बातचीत की, कुछ अपने ख़यालात का इजहार किया। जी आपका बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें जो है वो बोलने का मौका दिया। तो मैं आपका और आपके कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।